अब हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरफ आते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम टेस्ट चार्ज लाए थे तो आपको मैंने बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव फील्ड वाले एरिया में एंटर होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज जब एंटर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगी। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जितनी शिद्दत के साथ होगी उसको उस फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएंगे। यानी जितनी ज़ोर से वो आगे फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फील हुआ है जितनी शिद्दत के साथ, और इस तरह से ये रिपेल हुआ है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। मींस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रेइंग है, पाउडर कोटिंग है, और इस तरह चिमनीज़ के अंदर जो फ्लैश कलेक्शन है उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इंक जेट प्रिंटिंग और फोटो कॉपिंग में ये सारा फिनोमेना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इस्तेमाल होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को एंटर करते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन हम कैसे लेंगे। कंसिडर ए सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है और उसमें हम एक और टेस्ट चार्ज एंटर करते हैं। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर कहलाता है, और इस चार्ज की डायरेक्शन को हम आर यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ आउटवर्ड डायरेक्शंस। Consider a source charge Q is placed at a point O, this is point O, and produces an electric field around it. When a test charge Q naught is brought at point P with an electric field of charge Q at a distance R, as shown in the figure, Q naught will be experience a force due to the field of charge Q is given by F is equal to Q naught E। अब अगर हम इसको रेंज करें E is equal to F over Q naught, तो यहाँ पे अब अगर लॉ इस्तेमाल करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम ने इसको डिराइव किया था कि जब दो चार्जेस इकट्ठे होते हैं तो वो लॉ देता है कि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो उसको यूँ बयान करता है कि अगर दो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड्स है, ये मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जबकि इन दोनों के दरमियान फासले को कम या ज़्यादा करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फासला कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर फासला ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डिस्टेंस से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशंस को आप इकट्ठा करें तो ये F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q नॉट ओवर R स्क्वायर। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो F इज़ इक्वल टू Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को दोनों साइडों पे लगा देते हैं ER। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे भी हमने इंट्रोड्यूस किया, और K की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी। अब ये इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में आ गई है। अब इसी इक्वेशन को F इज़ इक्वल टू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर R स्क्वायर को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट, ये वाली वैल्यू आपने पुट की है, और Q नॉट से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। अब इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है A इज़ इक्वल टू K इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका यूनिट कोई नहीं होता, सिर्फ जो है ये तो इसकी इक्वेशन आ गई। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे देखें E इज़ इक्वल टू F ओवर Q, F का यूनिट न्यूटन होता है, Q का यूनिट चार्ज ये कूलम होता है, तो न्यूटन ओवर कूलम, तो ये उसका यूनिट हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फिर हम नया टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।